गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया था। तो प्रिम्स एल्गोरिदम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को टुडे क्लास में हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द एमएसटी for the V1 graph using Prim's algorithm। Prim's algorithm का यूज करते हुए आपको जो ग्राफ दिया गया है इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, Prim's algorithm हमने डिस्कस की थी। Prim's algorithm में जो ग्राफ आपको दिया हुआ होता है उस ग्राफ से रिलेटेड सबसे पहले वेटेड मैट्रिक्स को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रिम्स एल्गोरिदम का यूज करते हुए हम इसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी वेटेड मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है। तो वेटेड मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम क्रिएट करेंगे। इसमें आपके पास V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। तो यदि स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ को व्यू करते हैं तो इसके अंदर टोटल आपके पास 7 वर्टेक्स अवेलेबल है। V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका कॉलम। और इसी प्रकार आपकी रोज होगी स्टूडेंट्स, जिसको हम कंसीडर करेंगे V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो आपके V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 है, ये तो आपके कहलाएंगे स्टूडेंट रो। और इसी प्रकार आपके जो हॉरिजॉन्टल है ये आपके कहलाएंगे कॉलम। तो रो एंड कॉलम का यूज करते हुए आपकी मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है, जिसे Wij के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपके जो ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, इसमें प्रत्येक एज को एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो कि इस एज का वेट कहलाता है। और ऐसा ग्राफ जो होता है वह आपका वेटेड ग्राफ कहलाता है। तो वेट के अकॉर्डिंग हम इसकी वेट मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले V1 से V1, तो V1 से V1 पर नहीं जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब वेटेड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट की जाती हैं और हम एक वर्टेक्स से अनदर वर्टेक्स पर मूव नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में वहाँ पर जीरो वैल्यू प्लेस होती है और जीरो को इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार V1 से V2, तो V1 से V2 पर हम जा रहे हैं जिसका वेट है 2, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। इसी प्रकार V1 से V3, तो V1 से V3 पर हम नहीं जा रहे हैं, तो जहाँ पर आप नहीं जा रहे उसकी वैल्यू जीरो होती है, उसको इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार V1 से V4, V1 से V4 पर भी हम नहीं जा रहे हैं, तो उसको इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। V1 से V5, तो V1 से V5 पर भी हम नहीं जा रहे, तो इसको इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार V1 से V6, तो V1 से V6 पर आ रहे हैं, तो इसका वेट लिख दिया जाएगा आपका 3। इसी प्रकार V1 से V7, V1 से V7, तो V1 से V7 पर भी हम नहीं आ रहे, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू जीरो होगी और जीरो को इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार प्रत्येक रो के लिए आपको क्या करना है, इनके जितने भी एज की वेट है, वेट के अकॉर्डिंग आपको उस वैल्यू को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। इसी प्रकार V2 के लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे V2 से V1, तो V2 से V1 पर मूव कर रहे हैं तो इसका वेट आ जाएगा 2। ठीक है, V2 से V1 पर हम मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा 2। V2 से V2, तो V2 से V2 पर नहीं जा रहे, इसकी वैल्यू जीरो होगी, जीरो को इनफिनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर V2 से V3, तो V2 से V3 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा आपके पास 6। इसी प्रकार V2 से V4, V2 से V4 पर हम नहीं मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट आ जाएगा इनफिनिट। V2 से V5, V2 से V5 पर हम मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट आ जाएगा आपके पास 7। फिर V2 से V6, V2 से V6 पर हम मूव नहीं कर रहे हैं, इनफिनिट।
और इसी प्रकार V2 से V7, तो V2 से V7 पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट इन्फिनिट। नेक्स्ट V3, तो V3 से V1, तो V3 से V1 पर मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट इन्फिनिट। इसी प्रकार V3 से V2, तो V3 से V2 पर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट 6। नेक्स्ट V3 से V3, V3 से V3 पर मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्फिनिट। V3 से V4, V3 से V4 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा आपके पास 7। V3 से V5, V3 से V5 नहीं है, इसलिए हो जाएगा आपका इन्फिनिट। V3 से V6, V3 से V6 भी आपके पास नहीं है, इन्फिनिट। V3 से V7, V3 से V7 ये भी नहीं है, आ जाएगा आपका इन्फिनिट। इसी प्रकार V4, तो V4 से V1, V4 से V1 नहीं है, इसलिए इन्फिनिट। V4 से V2, V4 से V2 भी नहीं है, इन्फिनिट। V4 से V3, तो V4 से V3 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा आपके पास 7। V4 से V4, V4 से V4 नहीं है, इन्फिनिट। V4 से V5, तो V4 से V5 पर हम जा रहे हैं, तो इसका वेट आ जाएगा आपके पास 5। V4 से V6, V4 से V6 यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, इसका वेट इन्फिनिट। और V4 से V7, तो V4 से V7 पर हम जा रहे हैं, इसलिए इसका वेट आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट V5, तो V5 से V1, V5 से V1 नहीं जा रहे हैं, इसलिए इन्फिनिट। V5 से V2, तो V5 से V2 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा 7। फिर V5 से V3, V5 से V3 नहीं जा रहे हैं, इन्फिनिट। V5 से V4, V5 से V4 पर जा रहे हैं, इसलिए इसका वेट 5। V5 से V5, V5 से V5 पर नहीं जा रहे हैं, इन्फिनिट। V5 से V6, V5 से V6 पर मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट आ जाएगा 4। और V5 से V7, V5 से V7 मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका वेट आ जाएगा इन्फिनिट। नेक्स्ट इसी प्रकार V6, तो V6 से V1, V6 से V1 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा 3। V6 से V2 नहीं जा रहे हैं, इसलिए इन्फिनिट। V6 से V3, V6 से V3 पर भी नहीं जा रहे हैं, इन्फिनिट। V6 से V4, तो V6 से V4 भी नहीं जा रहे हैं, इन्फिनिट। V6 से V5, V6 से V5 मूव कर रहे हैं, इसलिए वेट आ जाएगा 4। V6 से V6 नहीं जा रहे हैं, इन्फिनिट। और V6 से V7, तो V6 से V7 पर मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा 6। और लास्ट रो आपकी V7, V7 से V1, V7 से V1 पर आप मूव नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिट। V7 से V2 मूव नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिट। V7 से V3 मूव नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिट। V7 से V4 तो मूव कर रहे हैं, इसका वेट आ जाएगा बस 2। V7 से V5 मूव नहीं कर रहे हैं, इन्फिनिट। V7 से V6, V6 पर हम जा रहे हैं, तो इसका वेट आ जाएगा 6। और V7 से V7, V7 से V7 नहीं जा रहा है, इसलिए इसका वेट आ जाएगा इन्फिनिट। तो इस प्रकार स्टूडेंट एज की जो वेट होगी उस वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेटेड मैट्रिक्स को क्रिएट कर दिया जाता है। अब इन वेटेड मैट्रिक्स में से हम क्या कर देंगे, प्रत्येक रो में से आपके जितने भी मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग आपकी एज होगी उसको वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा और उसको हम ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। इसमें मैक्सिमम वेट को आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। तो 1 बाय 1 रो को हम व्यू करेंगे। तो फर्स्ट रो को हम व्यू करते हैं V1, तो V1 में सबसे मिनिमम आपका जो वेट है कौन सा है 2। तो इस वर्टेक्स को एज को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाता है। तो V1 से V2, तो V1 से V2 आपका कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो ये स्टूडेंट आपका बन जाएगा V1 से V2, V1 V2, इसका वेट लिख देंगे 2। इसी प्रकार प्रत्येक रो में आपके जितनी भी मिनिमम वेट वाली एज होगी उसको वहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसमें नेक्स्ट मिनिमम देखते हैं, नहीं है क्योंकि तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वालों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट रो में आते हैं, नेक्स्ट रो में आते हैं V2, तो V2 वाली रो में सबसे मिनिमम सबसे पहले कौन सी है 2, इसका वेट सबसे कम है। तो कहाँ पर जा रहे हैं अपन, V2 से V1, तो V2 से V1 आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये हमको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि 1 बाय 1 स्टेप्स चलते हैं।
तो पहला स्टेप आपका ये था, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में जब आप वापस आओगे तो ये आपको वापस ड्रॉ करनी है। मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं होने के कारण मैं सेकंड स्टेप में वापस ड्रॉ नहीं करके उसी को आगे 1 बाय 1 कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन सेकंड स्टेप में आप फर्स्ट ये बनाओगे, सेकंड आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हम V2 से कहाँ पर जाएंगे, V3 पर। सबसे मिनिमम आपकी ये है, तो V2 से V3, तो V2 से V3 आपकी कैसे बनी स्ट्रेट, तो ये आपकी बन जाएगी V2 से V3 और इसका वेट आ जाएगा आपके पास 6। नेक्स्ट इसी प्रकार मिनिमम को कंसीडर करेंगे, इसके बाद मिनिमम है ही नहीं, ये तो आपके मैक्सिमम है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट रो V3 में सबसे मिनिमम एज कौन सी आपके पास 6, तो इसको ड्रॉ किया जाएगा। तो V3 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, V2 पर, तो V3 से V2 आपके पास ऑलरेडी कंसीडर है। तो ये आपके थर्ड स्टेप में अगेन ये डायग्राम बनेगा और इसमें आपको वापस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये ड्रॉ है। इसका आपके पास मैक्सिमम है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसी प्रकार V4, तो V4 में सबसे मिनिमम, तो ये तो आपका मैक्सिमम है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो मिनिमम कौन सी है, ये वाली एज, तो कहाँ पर जा रहे हैं हम, V4 से V5। अब हम V4 से V5 को डिजाइन करेंगे। तो V4 से V5 आपका कैसे है, इस प्रकार। तो ये तो हो गई आपकी V5 और ये हो गई आपकी V4, ये V4 और ये हो गई आपकी V5, जिसका वेट है आपके पास 5। इसी प्रकार V4, तो V4 से V5 का आपका हो गया, V4 से V7, तो V4 से V7 आपकी कैसे बनी हुई, इस प्रकार ये बन जाएगी आपकी V4 से V7 और इसका वेट आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट, अब फिफ्थ वाले डायग्राम वापस फिफ्थ स्टेप आएगा। फिफ्थ स्टेप में आपको वापस ये डिजाइन करना है। इसमें भी आपके जो मिनिमम वेट है उसको हम फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम वाला इसको तो हम हाईलाइट कर देते हैं। तो मिनिमम वाला हमारे पास 2 वेट रिमेनिंग रह जाएंगे। तो V5 से हम कहाँ पर जाएंगे, V4 पर। तो V5 से V4, तो V5 से V4 ऑलरेडी डिजाइन है, वापस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट V5 से V5 से V6, तो V5 से V6 आपका कैसे बना हुआ, इस प्रकार। तो ये बन जाएगा आपका V5 से V6 और इसका वेट आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट, अगर हम V5 से V2, देखिए अगर आप V5 से V2 आप बनाते हैं, तो V5 से V2 आपकी कैसी है स्टूडेंट्स, यहाँ से और यहाँ पर, तो हमको मैक्सिमम तो कंसीडर करनी नहीं है। नेक्स्ट V6, तो V6 वाली रो में सबसे मैक्सिमम कौन सी, उसको हाईलाइट कर लो, मिनिमम वाली वेट को लेना है। तो V6 से मिनिमम वेट आपका 3 है, तो V6 से कहाँ पर जा रहा है, V1 पर। तो V6 से V1 वाली ये आपकी ड्रॉ हो जाएगी 3। फिर V6 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, V5 पर। तो V6 से V5, तो V6 से V5 ऑलरेडी ड्रॉ है। और लास्ट V6 से V7, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर V6 से V7 वाली एज यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आपका सर्किट बनता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी एज को ड्रॉ करने से वहाँ पर सर्किट बनता है तो उस एज को आपको ड्रॉ नहीं करना है और नेक्स्ट एज को आपको वहाँ पर पिक करना है। तो हम V6 से जो V7 वाली एज है ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉ करके आपका क्या बनता है, सर्किट। तो जहाँ पर सर्किट बनता है उस एज को हम ड्रॉ नहीं करते हैं और नेक्स्ट एज को हम वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा V7, तो V7 में सबसे मिनिमम वेट किसका है, 2 इसका है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, V7 से V4। तो V7 से V4 आपका कैसा बना हुआ, तो V7 V4 ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट आता है इसके बाद V7 से V6, लेकिन ये तो मैक्सिमम है, ये हमको वैसे भी नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी इनमें मिनिमम वेट को हमको कंसीडर करना है। फिर भी हम देखते हैं V7 से V6, तो V7 से अगर V6 एज को यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है, सर्किट बन जाता है। तो स्टूडेंट जहाँ पर आपका सर्किट बनता है उस एज को हमको इग्नोर करना होता है और नेक्स्ट एज को हमको पिक करना होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने 1 बाय 1 सभी वर्टेक्स पर ट्रेवर्सिंग कर ली है। तो इसके आगे अब आपके पास कोई भी वर्टेक्स अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट वेटेड मैट्रिक्स का यूज करते हुए दिए गए ग्राफ के लिए हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिजाइन करते हैं जिसका आउटपुट इस प्रकार से जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ईयरली एग्जाम में 100% क्वेरी किया जाता है। थैंक यू।